उसकी बहन और बहनोई हो या कोई और हो, उसको पसंद नहीं था, इसलिए उसने विद्युतजीहु को मार डाला। जब विद्युतजीहु को मार डाला तो निश्चित रूप से बहन बहुत रोई धोई होगी, नाराज हुई होगी, लड़ी लड़ाई होगी, जो कुछ भी है, उसका वर्णन रामकथा में नहीं है, लेकिन हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो रावण ने उसको सेना दे करके यहाँ पर स्थापित किया कि जा, जो करना है कर, जो भोगना है भोग। राक्षसी चिंतन के अनुसार जो मैंने कहा कि अस्थाई पतित्व वाला जो मामला है कि जो पुरुष पसंद आ जाए वो तेरा। और शूर्पणखा वहां पर पुरुषों का, सुंदर पुरुषों का आखेट करने के लिए बैठी हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? शूर्पणखा का विवाह पहले हुआ, मंदोदरी का विवाह बाद में हुआ, तो मंदोदरी से बड़ी होनी चाहिए शूर्पणखा, नहीं तो उसके बराबर की होगी, बहुत होगा तो उससे साल 2 साल छोटी भी मान लेते हैं चलिए। और मंदोदरी के इस समय बेटे बहुएं पोते पोतियां सब जवान बेटे और बहुएं हैं उसके। जब पोते पोतियां हैं तो बेटे बहुएं तो जवान होंगी। उस मंदोदरी की अवस्था की शूर्पणखा राम और लक्ष्मण जो उसके बेटों की उम्र से भी छोटे हैं, उनके प्रति कामुक, वो बिल्कुल ये नहीं है प्रेम निवेदन नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उसको आप देखिए वो क्या है, वो काम आह्वान है। उसको राम पसंद आए तो उसने काम आह्वान, कंबन की रामकथा में, कंबन रामायण में वो बाकायदा जब राम पूछते हैं तुम कौन हो, तो कहती है कि मेरा नाम कामवल्ली है। कामवल्ली अपना परिचय दे रही है इस रूप में कि कितनी कामुकता, कितनी काम वासना है कि मेरा नाम ही कामवल्ली है। और इस रूप में काम आह्वान है वो, उसमें कहीं प्रेम निवेदन वाली बात नहीं है। और प्रेम निवेदन में एक निष्ठा जो होती है वो इतनी है शूर्पणखा में कि राम जब कहते हैं कि मेरी तो पत्नी है साथ भाई, मैं कैसे तुमको स्वीकार कर सकता हूं, तो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, लक्ष्मण से ही। ये प्रेम की एक निष्ठा इतनी है कि राम ने मना किया तो तुरंत उसने लक्ष्मण की तरफ लपक गई, और लक्ष्मण ने मना किया तो फिर राम की ओर आ गई। ये एक तरह से उनकी जो भोगवादी चिंतन वृत्ति, जीवन शैली, सभ्यता जो कुछ भी है, वो सारा कुछ शूर्पणखा के माध्यम से वहां पर चित्रित होता है, प्रकट होता है। अब जिस समय, और शूर्पणखा को जब ये समझ में आता है कि इस सीता के कारण राम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, वो ये मानती है कि अगर सीता ना होती तो राम मुझे ही तो स्वीकार करते। क्या वो तुलसीदास की पंक्ति है कि तुम्हारे जैसा पुरुष कोई नहीं, मेरे जैसी नारी कोई नहीं। हाँ, मौसम पुरुष न तुम सब पुरुष न मौसम नारी, मतलब मेरे और तुम्हारे जैसा जोड़ी तो आज तक विधाता ने रची ही नहीं। इतनी सुंदरी वो अपने आप को मानती है। उस रूप में उसको लगता है कि सीता बीच में कहां से आ गई, और सीता बीच में चूंकि आ गई इसलिए यदि सीता को हटा दिया जाए तो राम फिर मेरे ही, इसलिए वो सीता पर आक्रमण करती है। ये वो क्षण है जिस समय के लक्ष्मण उसको रोकते हैं, और रोकते हुए चाहे आप कहिए कि उसको दंडित करने के लिए, चाहे अपमानित करने के लिए, जो आपके मन में आए आप सोचिए, उसके नाक कान काटने की बात कही जाती है। अब काटा गया या घायल किया गया या रक्त बहा या जो कुछ भी हुआ, इसमें एक बड़ा रोचक प्रसंग जो है कि जिस समय वो राम और लक्ष्मण को देखती है, दोनों सुंदर पुरुष हैं, सुदर्शन पुरुष हैं, और उसको लगता है कि मुझे इनको प्राप्त करना है, तो कहीं वो अब ये तो जानती है, शीशा दर्पण कभी तो देखती होगी कि उसका रूप रंग क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद वो बहुत सुंदर बन करके वहां प्रकट होती है। ये माना जाता है, जो एक तरह से लोक कथाओं की या पौराणिक शैली जो भी आप चाहें कहें, कि उनके पास एक हिडिब्बा आती है, उसमें महाभारत में एक ये शूर्पणखा है कि जिसके पास ये शक्ति है कि वो जब चाहे अपना रूप बदल ले, काम जिसको हम कहते हैं अपनी कामना के अनुसार रूप धारण करने की शक्ति उनमें है, और इसलिए वो बहुत सुंदर होकर के, बहुत सुंदर युवती बन करके आती है। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब वो जानती है कि बुढ़िया खुसट है, वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, और उसमें ये शक्ति भी है कि वो अत्यंत सुंदरी युवती बन सकती है,
तो सुंदरी युवती बन के ही क्यों नहीं रहती? इस तरह से कुरूप और भयंकर बन के रहने का कोई कारण तो होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि वो ऐसी कोई शक्ति वक्ति वाली बात नहीं है, लेकिन ब्यूटी पार्लर तो होंगे ना, थोड़ा सा श्रृंगार तो किया ही जा सकता है। कोई भी स्त्री और पुरुष किसी भी अवस्था में अपने आप को सुंदर बना के प्रकट करने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। और जो हमारे ब्यूटी पार्लर हैं क्या काम करते हैं, आप जाकर के देखिए, सब कुछ वो चमका करके दे देते हैं कि ले जाओ, बस हिलना डुलना नहीं तो पता लग जाएगा घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है, हिलना नहीं, बैठे रहना और बैठ के मुस्कुराना। तो नकली दांत चमकते रहेंगे, हीरे मोती के गहने चमकते रहेंगे, सुंदर महंगी साड़ी अच्छी लगेगी, बाल तो रंगे हुए हैं, ऐनक अच्छी लगा लेना, आंखें भी ये हो जाए, सब तरह से। तो वो कुछ भी करके आप उसकी कल्पना आप कर लीजिए कि कैसे किया होगा। मैंने अपने उपन्यास में उसमें लंका से लाए गए एक तरह का यही काम करने वाले जो ब्यूटिशियंस हैं उनकी बात की है कि वो शूर्पणखा को सजा संवार के तैयार करके भेजते हैं। और जब वो आती है और वहाँ उसको ना राम मिलते हैं ना लक्ष्मण मिलते हैं, उसके बाद वो भयंकर रूप में जब लड़ने के लिए आती है, जब लड़ेगी तो जूड़ा भी खुल गया होगा, पसीने से या धूल धक्कड़ से मेकअप भी धुल गया होगा, और हर तरह से जो कुछ भी हुआ होगा तो पहले से भी अधिक कुरूप हो गई होगी। उस रूप में फिर वो, जिसको हम कहते हैं राक्षसी के रूप में, वो झपटती है। तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। अगर हम उसको जरा सा तर्क संगत बनाने का प्रयत्न करें तो आदमी सौम्य भी बनता है, अच्छा लगता है। और जब वो उसका विकृत रूप, जो विकृत रूप का मतलब भीतर का जो विकृत रूप है वो बाहर आता है तो उसके चेहरे पर भी दिखाई देता है, उसी तरह से वो नजर आने लगता है। यहाँ लगभग वही स्थिति है। और राम जब लक्ष्मण उसको हटा देते हैं, घायल कर देते हैं, वो चली जाती है लौट के, तो पहला काम उसके मन में है कि वह इसका प्रतिशोध लेगी। और उस प्रतिशोध के लिए 10 सहस्त्र सैनिकों को, राक्षसों को भेजा जाता है खरदूषण और त्रिशिरा के नेतृत्व में। ये जो प्रसंग है उनके साथ लड़ने का, उसमें ये कहा गया कि राम अकेले लड़े, राम अकेले लड़े, लक्ष्मण भी नहीं है उनके साथ। मजे की बात है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कहते हैं कि लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को ले जाओ और जा करके जो पंचवटी है, आज भी पर्वत है, वो आप देख सकेंगे, जो गुफाएं हैं, एक वहाँ गुफा आज भी दिखाई जाती है कि यहाँ वो लोग छुपे थे, वो गुफा है कि नहीं है, लेकिन वैसी किसी प्राकृतिक गुफा में इस तरह से छुप जाओ जाके कि तुम शूर्पणखा को या राक्षसों को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम लोग कहाँ हो, और मैं अकेला लड़ूंगा। अब देखिए इसको किस तरह से लक्ष्मण ने भी स्वीकार कर लिया। जो लक्ष्मण राम की रक्षा में हमेशा तैनात हैं, जो सीता कभी राम को अकेले छोड़ने के पक्ष में नहीं है, वो भी वहां से मान जाते हैं अकेले राम लड़ रहे हैं। अब ये अकेले के दो अर्थ में समझता हूँ हो सकते हैं। एक तो ये कि जो शिष्य जी ने संकेत किया था कि वहाँ जो जन सेना राम ने तैयार की, मैंने संकेत किया कि जटायु है, जटायु के साथ ही हैं और लोग भी हैं, तो राम ने उन सबको किसी न किसी रूप में संगठित और प्रशिक्षित जरूर किया होगा, अन्यथा राक्षसों से विरोध वो कैसे कर पाते। राक्षसों का विरोध जो जनता है वो भी अपने धरातल पर, और राम की सेना के रूप में। राम के विषय में ये कहा गया कि जो विश्वामित्र के लिए भी कहा गया था कि जो मिट्टी में से सेना पैदा करता है उसको किसी राज्य की सेना लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां रहते हैं वहां लोगों को संगठित करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनको शस्त्र दे करके उनकी सेना तैयार हो जाती है। इस रूप में यदि उनकी जन सेना भी वहां लड़ रही होगी तो राक्षस यही मानते थे कि वो सब तो घास फूस है, सैनिक तो एक ही है, योद्धा तो एक ही है, वो राम है। तो राम अकेले लड़े, एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा ठीक है कि वो उनके पास इतनी क्षमता थी कि 10,000 सैनिकों से भी वो अकेले लड़ सकते थे, क्योंकि कल हमने देवास्त्र और दिव्यास्त्रों की बात भी की। साधारण सैनिक तो जो जिसको हम इन्फेंट्री कहते हैं वो बंदूक से लड़ता है, लेकिन परमाणु शस्त्र भी तो हैं। लड़ाई युद्ध जो भूमि पर जो जमीनी लड़ाई है वो इस तरह से भी होती है, उस तरह से भी होती है। तो जो भी है, लेकिन जो मुख्य मेरे लिए ये है कि राम ने लक्ष्मण और सीता को क्यों छिपाया। यदि हम ये इस बात पर विचार करें कि सारा झगड़ा तो सीता के कारण हुआ,
सीता के मतलब सीता उसके लिए दोषी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन शूर्पणखा ये मानती है कि इसके कारण मुझे ये नहीं मिल रहे राम और लक्ष्मण, अतः पहले तो इसको मारा जाए। तो सीता जो सबसे बड़ा एक अंग्रेजी का शब्द है सॉफ्ट टारगेट, जो निशाना है शूर्पणखा का कि सीता को मार डालो। सीता मारी गई तो राम और लक्ष्मण में दोनों नहीं तो एक तो कोई मिलेगा मुझे। इस रूप में वो राम को मारना नहीं चाहती, राम तो उसका प्राप्य है, राम तो उसका लक्ष्य है, राम तो उसको चाहिए, इसलिए राम को मारने का प्रयत्न शूर्पणखा नहीं करेगी, शूर्पणखा के सैनिक भी नहीं करेंगे, इस तरह का आदेश दिया जाएगा। क्योंकि अगर राम को मार दिया तो शूर्पणखा को क्या मिला। इस रूप में राम अगर प्रकट युद्ध भी करते हैं तो संकट तो है, पर उतना संकट नहीं है। सीता को तो वो पहले मारना चाहती है, और दूसरा है लक्ष्मण, कि लक्ष्मण ने चूंकि शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं तो लक्ष्मण को भी मारने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए राम कहते हैं तुम लोग तो सुरक्षित बैठो, मेरी जान को भी संकट है पर उतना नहीं है, और वैसे भी सक्षम है ही। इन सारी चीजों को मिलाकर के उस परिदृश्य को समझा जाए तो लगता है कि इस कारण से सीता और लक्ष्मण सुरक्षित हैं, राम ने युद्ध किया, इन लोगों को मार दिया। जब ये सेना पराजित हो गई तो शूर्पणखा जाती है रावण के पास। ये महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि आप ये देखिए कि सामान्यतः हमारा हर चिंतनशील प्राणी ये कहता है कि उसका अपमान हुआ था, अपमान का प्रतिशोध तो लेना था। अब रावण के साले को, मय दानव को वाली ने मार डाला था, मंदोदरी के भाई को। रावण ने उसका बदला तो कभी नहीं लिया, वाली उसका मित्र था। दूसरी बात कि शूर्पणखा